हेलो दोस्तों, जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम है ब्रिजेश। अभी मैं हूँ दिल्ली से 1800 किलोमीटर की दूरी पर ढेंकानाल, भुवनेश्वर के पास में है, उड़ीसा में। और अभी हमारे साथ में है मधुसूदन भाई, जो एक दलित एक्टिविस्ट हैं। और अभी उड़ीसा में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। तो हम जानकारी लेना चाहेंगे मधु भाई से कि उड़ीसा में आजकल चल क्या रहा है। मेरी नज़र यहाँ पर बीएसपी, जो अपनी बहुजन समाज पार्टी है, उनका मैं यहाँ पर देख रहा था। काफ़ी दिनों से मैं यहाँ पर हूँ, लगभग 15-18 दिन हो गए मेरे को। मैंने यहाँ पर कोई एक बीएसपी का फ़ोटो नहीं देखा, कोई प्रचार नहीं देखा, कोई उसकी एक गाड़ी नहीं देखी। और हमारा जो बहुजन समाज है उसको क्या ही मैं बोलूँ, वो बड़ी गुदगुदी में मस्त है कि बहन जी हमारी मायावती जो है ना पीएम बनेंगी। कैसे बनेंगी, मैं मधु भाई से जानकारी लेना चाहूँगा कि मायावती जी कैसे पीएम बनेंगी। उड़ीसा में एक कैंपेन नहीं देखा मैंने। 15-18 दिन से मैं यहाँ पर हूँ लगातार। मेरा जो ना यहाँ पर हर पार्टी के कैंपेन पर नज़र है, और ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो है बीजेडी, बीजेपी और कांग्रेस, उसका फुल जोरों से प्रचार चल रहा है। तो मधु भाई बताइए कि क्या नज़र है आपकी यहाँ पर। जी, ब्रिजेश जी को इतना दूर से दिल्ली से उड़ीसा आए हैं, इनको मैं स्वागत करता हूँ। और लगभग 2000 किलोमीटर से दूर, जहाँ पे इनका खाने का जो है, रहने का, क्योंकि ये बिल्कुल कल्चर अलग है नॉर्थ इंडियन से, पूरा ईस्टर्न इंडियन है। तो बहुत मुश्किल से ये पूरे लोगों के बीच में जा रहे हैं, दलितों के बीच में जा रहे हैं, आदिवासी को बीच में जा रहे हैं, बहुत ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए मैं ब्रिजेश गौतम जी और इनके जो नीलकमल टीवी को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आजकल ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है बहुत कम हो गया है। तो ऐसे मायने में लोग जो सच्चाई नहीं पता कर पाते हैं। जो टीवी में बैठ के जो लोग न्यूज़ बनाते हैं वो झूठे होते हैं, वो मतलब प्रायोजित होता है। लेकिन जो है नीलकमल टीवी लगातार जनता के मुद्दे ग्राउंड में जाके उठा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, उड़ीसा में जो है अभी तो देश में लोकसभा चुनाव चल ही रहा है, साथ साथ उड़ीसा में उसके साथ विधानसभा चुनाव भी चल रहा है। उड़ीसा में अगर बात करें तो सबसे पहले मैं अपना संगठन की बात करूंगा। मेरा नाम जो है मधुसूदन सेठी है, और मैं मूल निवासी समाज सेवक संगठन से आया हूँ। हमारा संगठन मूलतः SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए हम लोग काम करते हैं। ज़्यादातर हम कास्ट एट्रोसिटी और ज़मीन, जो हमारे लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसके मुद्दे पे काम करते हैं। हम जल, ज़मीन, जंगल के मुद्दे पे काम करते हैं। हम बहुजन के अधिकारों की बात करते हैं, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हो, या फिर हमारा जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात हो, वो सब के लिए हम काम करते हैं। तो इस चुनाव में हमने देखा है कि जो है किस तरह से जो है बीजेडी और बीजेपी का एक सांठगांठ है, जो पहले से था। और चुनाव से ठीक से पहले ही वो लोग घोषणा भी कर दिए थे कि हमारा अलायंस होने वाला है। लेकिन बाद में कुछ हुआ है जो कि मुझे लग रहा है कि पोस्ट पोल अलायंस होगा, अगर मामला त्रिकोणीय होगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल है कि आप देख रहे होंगे कि जनता का जो मुद्दे हैं, खास करके SC ST OBC माइनॉरिटी का जो मुद्दा है, वो उठ नहीं रहा है। क्योंकि इसलिए नहीं उठ रहा है क्योंकि जो सरकार यहाँ बीजेडी सरकार है और जो अपोजिशन पार्टी है बीजेपी, वो दोनों मिल गए हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो यहाँ पे कांग्रेस है और चाहे BSP है, ये जो नेशनल पार्टीज़ हैं, तो ये अपना ग्राउंड पे लोगों के बीच में नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए जो है जनता जो है किसको चुनेंगे वो थोड़ा, क्योंकि लोग 25 साल का बीजेडी का शासन से लोग परेशान हैं। और यहाँ पे 10 साल का मोदी सरकार का जो तानाशाही है, चाहो कहो, या फिर जो ब्राह्मणवाद हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, पूंजीवाद हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, इसके विरोध में जो लोग खड़े हो रहे हैं, उनका विकल्प जो है किसको, कांग्रेस को दे या BSP को दे, जनता अभी सोचने पे डिसाइड करेगा। क्योंकि अभी उड़ीसा में भी चुनाव अभी 2 पर मतलब फेज़ का हो चुका है। अभी आने वाला 25 तारीख को भी एक है फेज़ जिसमें लोग मतदान करेंगे। और यहाँ पे बड़े बड़े जो कैंडिडेट्स हैं, जो बीजेपी का जो धर्मेंद्र प्रधान है, वो खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं संबलपुर से। लेकिन उन्होंने संबलपुर के लिए कुछ नहीं किया आज तक। जब ये पहले से वो पेट्रोलियम मंत्री थे, उन्होंने वादा किया कि मैं पेट्रोल डीजल को GST के अंदर लाऊंगा, तो वो भी नहीं किया है।
और दूसरी बात है कि वहाँ पे अभी शिक्षा मंत्री बनने के बाद भी उड़ीसा में कोई एक स्कूल तक नहीं खोल पाए। और नवीन पटनायक जो भी है मतलब जो है, क्योंकि और कोई विपक्ष मजबूत नहीं है, इसलिए लोग बार बार जो है बीजेडी को सरकार को चुन रहे हैं। तो जनता का जो असली सवाल है यहाँ पे जो दिख रहा है, क्यों यहाँ पे ज़मीन जो है कुछ ही लोगों के हाथ में है, और जो जल ज़मीन जंगल जो जो खनिज संपद है वो पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है। इसके खिलाफ जो है कोई भी पार्टी आवाज़ नहीं उठा रहे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और चाहे कांग्रेस क्यों ना हो, कांग्रेस का कैंपेन भी पूरे उड़ीसा में बहुत ही कमज़ोर रहा है। वो जो कैंडिडेट जो है बहुत वीक कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं। अब कई जगह स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारे तो लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उनको जो सपोर्ट पार्टी की तरफ से मिलना चाहिए वो पार्टी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो यहाँ पे उड़ीसा कांग्रेस का जो टॉप लीडर्स हैं वो भी घर में लगभग बैठ गए हैं चुनाव से पहले, ये मैं कह सकता हूँ। और जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं उनको कोई आर्थिक मदद हो, चुनाव में रणनीति मदद हो, उनको कोई सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, जिसके वजह से जो है चुनाव अभी देखने में दिलचस्प होगा कि लोग बीजेपी को फिर से चुनेंगे या फिर कांग्रेस और बीएसपी को भी चुनेंगे। लेकिन मैं बीएसपी के बारे में इतना कहूँगा कि बीएसपी जो है एकमात्र विकल्प है जो दलित आदिवासी बहुजनों की बात करता है, लेकिन उड़ीसा में उनका कोई भी एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रहा है। उनका जो भी कैंडिडेट्स है उनका भी प्रचार बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो है। वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं और जनता के बीच में वो नहीं जाते हैं। जनता के मुद्दे वो क्या है वो नहीं उठा रहे हैं। और अब मसला क्या है कि जब आप 5 साल में कुछ नहीं करते हैं, जनता के बीच नहीं जाते हैं, तो चुनाव का 5 महीने 5 दिन में आप जाके जनता को बोलेंगे तो जनता क्यों सुनेंगे आपकी बात। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो कोई भी पार्टी जो है, खास करके जो हमारा जिसको हम मोदी सरकार और नवीन सरकार को हटाना चाहते हैं, चाहे कांग्रेस हो बीएसपी हो ऑपोजिशन जो भी पार्टी हैं, वो कमज़ोर है, मैं इस तरफ ये बोल सकता हूँ। और उड़ीसा में सबसे बड़ा मुद्दा जो है माइग्रेंट्स लेबर का। यहाँ पे जो है लोग जो है काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं और बाहर का कंपनी आके यहाँ पे जो है संपदा जो खनिज संपत्ति को लूट रहे हैं। यहाँ पे आपने जैसे ब्रिजेश जी ने खुद देखा है, जिस इलाका में ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो तालचेर एक जगह ऐसा है कि वहाँ पे इतना धूल मिट्टी प्रदूषण है। मुझे लगता है कि देश का सबसे बड़ा प्रदूषण जगह तो वही है, क्योंकि वहाँ पे डेली जो है नेशनल हाईवे में 20,000 ट्रक्स जाता है। आप बताइए, माइनिंग से कोयले का और जो भी खनिज संपत्ति का। तो इसलिए लोग वहाँ पे जा नहीं पाते दिन में, तो लोगों का जाने आने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या है कि हॉस्पिटल की। यहाँ पे कोई हॉस्पिटल तो बिल्डिंग बना दी है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई एडवांस इक्विपमेंट भी नहीं है, लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनिंग हो रहा है। ये जो सवाल है वो कोई भी पार्टी नहीं उठा रहे हैं। और बीजेपी तो लोगों को पैसा से मतलब खरीद रहे हैं एक तरफ से, तो आंख बंद करके वो पैसा उड़ा रहे हैं चुनाव में। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा है, बीजेडी को भी मिला है, बीजेपी को भी मिला है, हालांकि कांग्रेस को भी मिला है पैसा 1000 करोड़ रुपए। लेकिन कांग्रेस जो है उड़ीसा में कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई खास मतलब कर पाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ अच्छा कैंडिडेट जरूर दिया है और हम सब चाहते हैं कि मोदी और नवीन पटनायक सरकार को हटाया जाए। लेकिन जो विपक्ष को मुझे लग रहा है कि अच्छा और प्रचार करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, तभी जो है उड़ीसा का जो है चेंजेस आ सकते हैं। और मैं अपने जो बीएसपी पार्टी को भी बोलूँगा, जो लोग हैं तो वो घर से बाहर निकलें, वो दलितों के बीच में जाए, दलितों के मुद्दे उठाएं। नहीं तो वो हम ये चुनाव ऐसे ही नहीं जीत सकते हैं, घर में बैठ के चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हम कोई भी सपना नहीं देख सकते हैं, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के मुद्दे को उठाना पड़ेगा। यही मैं बात अपना रखना चाहता हूँ। अच्छा मधु भाई, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि लगभग मैं 15-18 दिन से यहाँ हूँ और यहाँ पर मैंने गाँव में देखा है SC ST OBC की बहुत बुरी हालत है। मैंने पिछली वीडियो में दिखाया भी है लोगों को कि वो इतने गरीब हैं। इस गरीबी का कारण क्या है? गरीबी का कारण जो है, कौन है इसका जिम्मेदार? गरीबी का कारण जिम्मेदार कोई नेता नहीं है, हमारा समाज ही है। क्योंकि हमारा समाज जो है, जो दबे कुचले हैं, वो पहली बात है कि वो शिक्षा लेना
अगर वो इच्छुक हैं तो वो कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। वो जो हमारे समाज है वो ब्राह्मणवाद को ही चुनते हैं, वो अपर कास्ट लोगों को ऊपर ही भरोसा करते हैं। अगर हमारे समाज में कोई उठेगा, आवाज़ उठाएगा, तो वो हमारे समाज में क्योंकि हमारे समाज अभी तक क्या है कि शिक्षित ज़्यादा पूरा नहीं बन पाया, तो जो अपर कास्ट लोग हैं वो पैसा देके हमारे समाज को भ्रमित कर देते हैं। तो कुछ लोग हमारे समाज का चमचा बन जाते हैं, कुछ लोग बिक जाते हैं, दलाल बन जाते हैं। इसके चलते जो है हमारा समाज का जो आप कह रहे हो, इसलिए जो है समाधान नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण, मैं दलित समाज से आता हूं तो मैं इसका कारण मेरा अपना ही समझ सकता हूं, क्योंकि जब हम ठीक रहेंगे, हम आगे आएंगे तो हमारा मुद्दा हम ही सॉल्व कर पाएंगे। ये अपर कास्ट लोग जो है हमारे मुद्दे कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे और वो सिर्फ नेतागिरी करेंगे अपने लिए। देखिए आज उड़ीसा में जो है एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं बना, एक भी, आप सोच सकते हैं। तो ये हालत है। क्यों? क्योंकि दलितों को यहाँ पे लीडरशिप आने नहीं देते हैं। अगर कोई दलित आ भी रहा है तो उसको भटका दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, उसको खरीद दिया जाता है या इस तरह से किया जाता है। तो वो दिक्कत है इसमें यहाँ पे। इसलिए ये लोग, अभी चुनाव चल रहा है, घर घर जाकर के कैंपेन कर रहे हैं, इनकी गरीबी के ऊपर भी बोलते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, और चुनाव जीतने के बाद में ये लोग जो ना उनके तरफ कभी मुड़कर नहीं देखते। क्या कारण है? कारण ये है कि वो हर चुनाव में यही बोल रहे हैं कि हम देंगे। अभी तक 25 साल नवीन सरकार क्या किया है, वो दलितों के लिए एक काम ऐसा नहीं किया है, आदिवासी के लिए एक काम ऐसा नहीं किया है जो सामाजिक न्याय की बात हो, जो आर्थिक न्याय की बात हो, जो बराबरी की न्याय की बात हो। लेकिन लोग, बीजेपी ने भी कोई काम नहीं किया। बात क्या है कि जो हमारे समाज के लोग जो है कुछ पैसे के लिए जो है दारू के लिए जो है बिक जाते हैं। जो वो वोट परसेंट जब तक शिक्षित नहीं होगा, ठीक है, तो फिर हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हम यही इस चुनाव में अनुरोध करेंगे कि अपना वोट, बाबा साहब ने बोले थे कि गुलाम बनने के लिए नहीं, मालिक बनने के लिए, तो अपना वोट को जो है बेचो मत। यही मेरा जो है आज का एक नारा रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिजेश जी, आप उड़ीसा आए हैं, हमारा जो है उड़ीसा में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और नीलकमल टीवी को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एकमात्र नीलकमल टीवी जो जनता के मुद्दे, जो असली दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी के मुद्दे को उठाते हैं। इसलिए आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं कि ये किस तरह से जनता के लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।